जय हिंद दोस्तों। सभी भोले के भक्तों को हर हर महादेव। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी को हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। जो आप भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना और बनारस आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए आखिर तक वीडियो में। तो आपको बताते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के अलावा आप और कौन कौन सी जगह पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पहले यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो सबसे सस्ता और सरल तरीका है ट्रेन का। तो ट्रेन आपको हर राज्य के प्रमुख शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पर प्रमुख स्टेशन है बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको मंदिर पे आने के लिए ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग रोज़ दर्शन करने आते हैं। तो आप अपनी रिटर्न टिकट अवश्य करवा के आइए। ये है कुछ वाराणसी स्टेशन के नज़ारे। अगर आप चाहें तो आसपास के राज्यों से बस से भी आ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि आप अगर बाय एयर आना चाहते हैं, यानी कि फ़्लाइट से आना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो मंदिर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हवाई यात्रा के माध्यम से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये है कुछ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़ारे। दोस्तों, अब हम अपने अपने शहरों से एक प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम पहुंच चुके हैं बनारस। तो बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लें। दोस्तों, आप बनारस में कहीं भी रुक सकते हैं। आपको हर जगह पर अच्छे होटल या धर्मशाला मिल जाएगी। पर मेरा सुझाव ये है कि आप गदोलिया चौराहा, जिसे गिरजाघर चौराहा भी कहते हैं, यहाँ से मंदिर और गंगा घाट मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप होटल या धर्मशाला इसी के आसपास ले। ये है गदोलिया चौराहा। दोस्तों, गदोलिया चौराहे के आसपास इसलिए रूम लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से मंदिर और घाट दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है। तो इससे आपको ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। तो आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। इस चौराहे के आसपास की बात करें तो यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे अच्छे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगी। अगर बजट रूम में अगर आप चाहते हैं तो आपको गलियों की शेयर करनी होगी। गलियों के अंदर जाते ही आपको काफ़ी सारे सस्ते रूम मिल जाएंगे। धर्मशाला में रूम की रेट की बात की जाए तो 500 से शुरू होते हैं और होटल की बात की जाए तो 1000 से शुरू होते हैं। तो बजट आपका है, तो आपको तय करना है कि आपको रूम कहाँ पर लेना है। अब हमने रूम तो ले लिया है, तो अब हम बात करते हैं दर्शन के बारे में। तो दर्शन से पहले हम चलेंगे गंगा जी के स्नान करने। तो गदोलिया चौराहे से ही थोड़ी दूरी पर
दशाश्वमेध घाट स्थित है। तो ये रास्ता उसी की ओर जाता है। ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर आप स्नान कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। गंगा जी के स्नान करने के बाद अब हम चलेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। मंदिर में दर्शन करने के लिए 4 गेट बने हुए हैं। एक ललिता घाट से गेट बना हुआ है। यहीं पर कॉरिडोर बना हुआ है। ये है कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर से भी आप मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे गेट की बात की जाए तो दूसरा गेट विश्वनाथ गली से बना हुआ है। गोदोलिया चौराहे के पास से ही गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 है। तो आप कोई भी गेट से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप गेट नंबर 4 से प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम रहती है। ये है गेट नंबर 4 के कुछ नज़ारे। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर लाइन में लग के दर्शन नहीं करने हैं, तो आपको सुगम दर्शन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये जो सुगम दर्शन काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आपको पर पर्सन 300 के हिसाब से चार्ज लेते हैं और बड़ी आसानी से आपको दर्शन प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अगर जो भीड़ भाड़ रही तो सुगम दर्शन में भी 1 घंटा तो आराम से लग सकता है। और अगर आप नॉर्मल लाइन से दर्शन करना चाहते हैं तो उसमें तो 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी जगह से दर्शन करना चाहते हैं। तो ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहीं से धीरे धीरे होते हुए आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंदिर में आप क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते। मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच और कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। और भी किसी प्रकार की चीज़ वस्तु आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो अपना सामान मंदिर के अंदर लॉकर रूम में या मंदिर के बाहर जो लॉकर बने हुए हैं वहाँ रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाहर जो दुकान प्रसाद की है वहाँ भी आप रख सकते हैं, मगर वहाँ से आपको प्रसाद वहीं से लेना होगा, तो आप उधर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब लाइन में लगकर महादेव जी के दिव्य दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो बोलिए हर हर महादेव। अब बाबा जी के दर्शन तो हो चुके हैं, तो अब चलिए काल भैरव जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि काल भैरव जी के दर्शन ना करें तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थित है यह काल भैरव जी का मंदिर। तो गेट नंबर 4 से ही ये रास्ता जाता है। तो आप ई रिक्शा करके भी जा सकते हैं, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। बनारस की इन गलियों से होकर आप काल भैरव मंदिर को जा सकते हैं। तो चलिए काल भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो ये है काल भैरव जी का मंदिर। देखिए, काल भैरव जी के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। यहाँ दर्शन प्राप्ति के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बनारस की इन प्रख्यात गलियों से होते हुए ललिता घाट की ओर।
इस कॉरिडोर से ही नेपाली मंदिर की ओर रास्ता जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेपाली मंदिर की ओर। ये है नेपाली मंदिर जाने का रास्ता और ये है नेपाली मंदिर। ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। तो इस नेपाली मंदिर में आप दर्शन कीजिए पशुपतिनाथ महादेव के और आशीर्वाद लीजिए। बोलिए हर हर महादेव। शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे माता रानी के दर्शन को, जो है श्री विशालाक्षी माता मंदिर, जो माता रानी का दरबार है। कहते हैं ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। ये मंदिर दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है। तो आप यहाँ भी माता रानी के दर्शन कीजिए और माता रानी के आशीर्वाद लीजिए। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अब माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए चलते हैं। तो अन्नपूर्णा मंदिर जो यहाँ से थोड़ी ही दूर ही पर स्थित है। तो चलिए माता रानी के यहाँ भी दर्शन कीजिए। ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। फिर हम यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ेंगे अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की ओर। ये है अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र जाने का रास्ता। तो यहाँ से ही होते हुए हम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की ओर चलेंगे। आप यहाँ प्रसाद स्वरूप भोजन लीजिए। इन सकरी गलियों में से ही होते हुए हम पहुँचेंगे अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र की ओर। ये है अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र। यहाँ पर प्रसादी स्वरूप आप भोजन लीजिए। यहाँ भोजन लेने के बाद अब हम सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। तो दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं अब गंगा घाट पर, क्योंकि बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी घाटों की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। अगर आप सभी घाटों के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे सरल और सस्ता तरीका है नाव से। इससे आप सभी घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं और नौका विहार का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। नाव वाले आपको 200 रुपये चार्ज बोलेंगे, पर आप बार्गेनिंग करके 100 रुपये भी दे सकते हैं। वो 100 रुपये में भी आपको ले जाएंगे। तो वो नाव वाले आपको 40 से 45 घाट के दर्शन करवाएंगे। अगर आप 84 घाटों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट नाव करनी होगी। स्पेशल नाव से आप 84 घाट के दर्शन कर सकते हैं। नाव में बैठने के बाद सेफ्टी का फुल ख्याल रखें। जैसे हम ये लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, वैसे ही आप लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी और नौका विहार भी हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम सभी घाटों के दर्शन को। यहाँ से ही आप नौका के थ्रू सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। देखिए नदी में कितनी बड़ी बड़ी बोटें भी चल रही हैं।
तो इसमें बैठने का भी कुछ अलग ही आनंद होता है। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ चौबीसों घंटे दाह संस्कार होता रहता है। इस घाट की काफ़ी विशेषताएं हैं। वैसे तो कई घाट प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन से मोक्ष मिलता है। दोस्तों, शाम को 7 बजे से दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती होती है। तो यहाँ पर शाम को 5-6 बजे से ही भीड़ आना शुरू हो जाती है। तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, वरना काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर आप यहाँ से आरती नहीं देख सकते हैं तो दूसरा तरीका है, आप नौका के माध्यम से भी आरती का लाभ ले सकते हैं। तो आप इस आरती में ज़रूर शामिल होइए। इस आरती का अनुभव बहुत ही खास रहता है। हमने भी नौका के माध्यम से ही आरती के दर्शन प्राप्त किए थे। तो आप चाहें तो नौका के माध्यम से ही आरती के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ललिता घाट से इस कॉरिडोर को रात को निहारिए। रात को रंगत कुछ और ही निखर आती है। तो इस कॉरिडोर से आइए, मंदिर परिसर में घूमिए और यहाँ के नज़ारे देखिए। यहाँ रात को लेज़र शो भी होता है। 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 15 मिनट का ये लेज़र शो होता है। तो आप इसे भी देखिए। तो चलिए, आरती के दर्शन तो हो गए, अब हम चलेंगे भोजन और रात्रि विश्राम के लिए। तो आराम करेंगे और दूसरे दिन बाकी जगहों पर विज़िट करने चलेंगे, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए, रात्रि विश्राम के लिए हर हर गंगे। तो चलिए, अब आपको लेके चलते हैं माँ दुर्गा के मंदिर को। यहाँ माता रानी के दर्शन कीजिए और इसी के पास में बना हुआ है ये कुंड। यहाँ से अब हम चलते हैं तुलसी मानस मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करने। तो ये है संकट मोचन मंदिर। यहाँ आप अपना मोबाइल और ये सामान यहीं रखकर दर्शन को आगे बढ़िए। अब आपको लेके चलते हैं विश्वनाथ मंदिर की ओर। ये है विश्वनाथ जी का मंदिर। यहाँ भी आप शिव जी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध पे रिलेटेड सब कुछ भी आपको मिल जाएगा। ये है सारनाथ के कुछ नज़ारे। यहाँ पीछे देखिए पुरातन सब चीज़ें को। ये सब प्राचीन अवशेष है। यहाँ पर घूमिए और प्राचीन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, अपने देश से भी और बाहर के देशों से भी बुद्धिस्ट यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं। यह है कुछ यहाँ की जानकारी, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, ये लोग ध्यान में मग्न मेडिटेशन करते हुए।
ये है रामनगर फोर्ट। अगर आपको पुराने ज़माने की चीज़ देखने का शौक़ है, जैसे राजे रजवाड़े की चीज़ वस्तुएं, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है राजा रजवाड़ों के टाइम की चीज़ वस्तुओं के लिए। तो आप यहाँ भी एक विज़िट कर सकते हैं और गंगा जी के यहाँ से भी आप नज़ारे देख सकते हैं। यह है रामनगर फोर्ट। अंदर तो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी मना थी, तो आपको अंदर के तो नज़ारे नहीं दिखा सकता। तो यह है रामनगर फोर्ट। देख लीजिए यहाँ से बाहर के कुछ नज़ारे। तो लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानकारी मिल ही गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोले हर हर महादेव।